अगर कोई भक्ति करना चाहता है या प्रेम करना चाहता है तो पहला स्टेप ही है कि उसको पागल बनना पड़ेगा। इमोशन हमारे स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी की होती है जी। लाइक हम अगर वो स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो इमोशंस से ही आती है। राधा कृष्ण का जो रिलेशन है ना, जो संबंध है, वो समझना ये वाली जो हमारी थॉट प्रोसेस है इससे कई गुना ऊपर है। प्रेम जो होता है ना, वो स्वार्थ से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। भगवान की कंपैरिजन अपने देवी देवताओं को कंपेयर मत करिए। एक इंसान और भगवान में फर्क होता है ना। तो धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है। धर्म जोड़ने का काम करता है। जो तोड़े वो कभी धर्म हो नहीं सकता। चित्रलेखा जी, वेलकम। जय श्री कृष्ण टू रेडियो सिटी 91.1। जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। राधे राधे। ब्रज से वृंदावन वाला आया तो डेफिनेटली राधे राधे तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इवन आई एम सो हैप्पी फाइनली हम फेस टू फेस मिल पा रहे हैं एंड देन वी कैन टॉक समथिंग अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। तो आज बहुत खुशी है बिकॉज इससे लास्ट टाइम हमने सोशल मीडिया पे लाइव किया था बिकॉज उस टाइम कोविड चल रहा था, लॉकडाउन, एंड फिर था कि कभी मुंबई आएंगे और आज फाइनली हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। पहले तो यू आर गॉर्जियस। आई नो जब कभी कभी खुद की तारीफ नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार तुम इतनी खुश कैसे रहती हो। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कान्हा ने वो खुशी दी है और वो खुशी एक अलग चमक लाती है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप खुश हो तो आप पागल से लग रहे हो, क्या ये इतनी खुशी किस बात की है। बट एक्चुअली वो एक अलग खुशी होती है जब आप कान्हा के प्रेम में होते हो। जी, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है या प्रेम करना चाहता है तो पहला स्टेप ही है कि उसको पागल बनना पड़ेगा। मतलब पागल इन दी सेंस कि दो तरह, एक दिमागी पागल होते हैं, एक दिल वाला पागल होता है। तो जो दिल वाला पागल बनना है वो भक्ति में बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आपको दोनों ही लाइफ में बहुत हेल्प करता है। मतलब आप भक्ति कर रहे हो तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा और इवन आज की जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी इतना ज्यादा हर जगह पर स्ट्रेस है, लोग परेशान है, तो उसमें भी एक पागलपन का होना बहुत जरूरी है। तो लोग अगर कहते भी हैं कि तुम पागल लग रहे हो तो क्या होता है, अगर आप नहीं भी खुश रहोगे तो बोलेंगे मुंह सड़ा के घूमता है। अगर आप खुश रह के घूमोगे तो भी बोलेंगे। इससे अच्छा है जो आपको दिल को खुशी देता हो तो वो करना चाहिए, क्योंकि उससे आप खुद भीतर से खुश रहे। तो जैसा आपने कहा, आप अगर अंदर से खुश रहेंगे तो चमक आपके चेहरे पे दिखेगी, आपके बिहेवियर पे दिखेगी, आपकी जो बोली है, आपके जो वर्ड्स है उस पर देखेगी। कान्हा का ये एक लाइन है, मुझे लगता है जैसे एक सार है, वो है सच्चिदानंद। जी, बहुत इसके बारे में सुना बचपन से। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट हर्ड दिस बिफोर, ये वो कहता है कि खुशी में ज्यादा भी पागल मत रहो और गम में ज्यादा दुखी मत रहो। बट यू नो, एक एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट मेरे अंदर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवर एंथू होते हैं या ओवर इमोशनल होते हैं, मुझे बात बात पे रोना भी आता है, बहुत हंसी आती है, इज दैट अ रॉन्ग थिंग? इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। इमोशन हमारे स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी की होती है। जी। लाइक हम अगर वो स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो इमोशंस से ही आती है। बट लाइक मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे एक सीजर है तो वो सीजर किसी के मारने के लिए भी काम आती है और वही एक डॉक्टर किसी को बचाने के लिए भी यूज करता है। इमोशंस एग्जैक्ट वो सेम चीज है। अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करते हो, लाइक ओवर हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, देन वो हार्मफुल है, हमें कहीं ना कहीं परेशान करेगी। लेकिन अगर उसको हमें हैंडल करना आ रहा है, हमें उसको उसका वे ऑफ तरीका पता है, देन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इमोशनल होना गलत है। इमोशनल होना गलत नहीं है, बात बात पे रोना गलत नहीं है। इवन आप मेरी कथा सुनेंगे तो मेरा आधा कथा के टाइम में बस रोना आता है। तो कई लोग शायद ऐसे भी मान सकते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं या ये कुछ भी कर रहे हैं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कृष्ण बोलूंगी या मैं राधा बोलूंगी तो ये मेरा एक अंदर से, कह लीजिए जैसे कहता है ना आदमी रोंगटे खड़े हो जाना, फील होता है। तो मुझे फील होता है। मैं राधा रानी के बारे में अगर 5 मिनट मुझे कोई बोलने के लिए कहा जाएगा तो अपने आप मेरी आंख से आंसू आ जाएंगे। तो अब ये इमोशन होना, ये एक जिंदगी का एक बहुत अच्छा साइड है, होना चाहिए।
लाइक अगर आपकी आंख से आंसू आते हैं बात बात पर, तो कभी भी आप उसको गलत मत मानिए, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। लाइक आप अंदर से आपको इतना पावर मिल जाएगा उस चीज को करने के लिए कि यू विल फील कि आप में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा गाइड करती है, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा गाइड करती है। तो मैं अभी वृंदावन होके आई तो राधा रानी की बहुत बातें हो रही थी वहां पे जी, पेड़ों पे राधे लिखा है हर जगह राधे। तो आई एम क्रैकिंग अप बिकॉज मेरे एक भाई हैं who went through divorce और वो बार बार पे बोलते हैं कृष्ण ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ नाम क्यों जोड़ के रखा है, शादी तो उनकी रुक्मणी से हुई थी। तो मुझे उनके लिए रोना आ रहा है क्योंकि वो बात बात पे बोलते राधा और कृष्ण का नाम क्यों साथ में है, वो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो आज आप प्लीज ये मिथ्या हटा दीजिए क्योंकि मेरे भाई को डेडिकेटेड है जो काफी दर्द से गुजरे हैं एंड ही वाज अ वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड बट वेंट थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक। आई एम सॉरी फॉर हिम। लेकिन देखो, राधा कृष्ण का जो रिलेशन है ना, जो संबंध है, वो समझना ये वाली जो हमारी थॉट प्रोसेस है इससे कई गुना ऊपर है। लाइक अगर आप केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई बताओगे तो ही नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे। एग्जैक्ट वे में राधा कृष्ण क्या है, कोई लड़का और लड़की नहीं है। आज का जो डेट में जो यंगस्टर है, या जैसे आपने एग्जांपल दिया, लोग समझते कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन, लेकिन प्रेम जो होता है ना, वो स्वार्थ से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। वहां केवल प्रियतम, मतलब जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी खुशी मैटर करती है, अपनी तो जीरो डिजायर्स हो जाती है, कुछ नहीं अपने लिए। अगर आप राधा कृष्ण की पूरी टोटल कथा पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि राधा रानी ने कहा कि कृष्ण तू अगर यहाँ से ब्रज से जाएगा, मथुरा जाएगा, क्योंकि आगे तेरी जिंदगी है, तुझे राजा बनना है, तुझे राजकुमार बनना है, तो उसके लिए श्री राधा रानी ने कहा है कृष्ण को कि तुम जाओ, और वापस भी आने की कोई शर्त नहीं है कि तुमको वापस आना पड़ेगा। इवन जब कृष्ण की शादी होती थी, हर एक 16,108 उनकी शादियां हुई, तो कृष्ण एक दूत भेजते थे ब्रज में कि जाओ जाकर ब्रजवासियों को बताओ मेरी शादी हुई है। तो जब वो आता था दूत बताने के लिए कि शादी हुई है, तो पहला प्रश्न राधा रानी जो होती है वो यही पूछती थी, कृष्ण खुश है? वो कहता हाँ कृष्ण खुश है, बस वो उसी में एकदम खुश हो जाती। यहाँ उनको ये नहीं आया कि शादी कर ली, क्योंकि आप मटेरियल लाइफ में देखो, ओह माय गॉड क्या हो जाएगा लोग छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को कि तूने क्यों शादी कर ली, लेकिन वो खुश हो रही है कि चलो वहां कोई है, उसको देखभाल करेगा, उसकी टेक केयर करेगा। तो ये दूसरी बात, कृष्ण और राधा अगर थोड़ा और डीप में जाएंगे तो ये दो बॉडीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब एक कृष्ण ने क्या था, कृष्ण ने देखा कि मैं भी तो किसी से प्रेम करूं, सारी दुनिया मुझको प्रेम करती है, सब दुनिया मुझे भजती है, मुझे याद करती है, मैं किसको याद करूं। तो उनका ही दूसरा फॉर्म राधा है, तो अलग नहीं है। अब देखो शादी के लिए तो दो लोग चाहिए होते हैं ना, अब जब दो है ही नहीं तो शादी कैसे होगी। कोई शादी के लिए दो बॉडीज होती है, दो शरीर होते हैं, लेकिन राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है। दोनों का प्रेम जो है, एक ने ही दूसरा रूप बनाया, अपने आप को ही प्रेम प्रदर्शित करने के लिए वो राधा बन गई। तो ये समझने के लिए खासकर आज की जो यंग जनरेशन है, बहुत डीप नॉलेज है, क्योंकि इसको शायद मैं 1 घंटे के पॉडकास्ट में नहीं समझा सकती, बट इतना कह सकती हूँ कि अपनी कंपैरिजन उनके प्रेम से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रेम में और हमारे प्रेम में बहुत फर्क होता है। हम बस अपना सुख देखते हैं, जैसे कि यंगस्टर्स देखते हैं ये बोल के कि कान्हा तो फ्लर्ट थे, इतने सारी शादियां कर ली तो हम भी हैं, इसमें क्या गड़बड़ है। अब आप बताएं। भगवान के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कंपेयर करते हो देन हर चीज में कंपेयर करिए। कृष्ण तो 4-5 दिन के थे जब उन्होंने पूतना को मार दिया था, हम कोई नहीं कर सकते। 7 साल के एज में उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। हम वी कैन नॉट डू दिस। तो अगर आप कंपेयर भगवान, शंकर जी को लोग कंपेयर करते, विष के लिए कंपेयर करते, जहर पे नशा करते थे जी, नशा करते थे तो जहर भी पीते थे। आप ट्राई करके देखो, कर सकते नहीं कर सकते। तो भगवान की कंपैरिजन अपने देवी देवताओं को कंपेयर मत करिए। एक इंसान और भगवान में फर्क होता है ना, वो सर्व सामर्थ्य, जैसे आपने पहले ही शब्द में कहा सच्चिदानंद रूपाय, तो वो सत्य है, मतलब कभी न मिटने वाला।
वो चिद है, चैतन्य है और वो आनंद है। तो तीनों गुण जिसमें हो वो सर्व सामर्थ्य, वो कुछ भी कर सकता है। हम तो नहीं है सच्चिदानंद, हम तो अमर नहीं, हम तो मरेंगे। तो फिर हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप कह दो भाई हम तो जो कृष्ण ने किया वो कर सकते हैं। और कृष्ण ने गीता सुनाई, वो भी तो देखिए आप। अगर आप सिर्फ एक ही उनका पार्ट देखेंगे, एंगल देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट आपने शिवा की बात छेड़ी, तो वो तो योगी थे जी। और जो योगा हम करते हैं उसका 0.0000001% भी हमको पता भी नहीं होगा जो उन्होंने सिखाया। तो ऑब्वियसली वो सारा वेस्ट और वो जब लेना, उससे बैटल करने के लिए तो योगा ही एक अमेजिंग शस्त्र है जी। यंगस्टर्स की बात करें, और क्योंकि रिलीजन हैज बिकम सच अ कंट्रोवर्सी इन द वर्ल्ड टुडे, उसके वजह से युद्ध हो रहे हैं, उसके वजह से लोग लड़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग रिचुअल्स देखते हैं ना चित्रलेखा जी, आई थिंक दे आर वो उब चुके हैं उससे कि नहीं ये क्या है। बहुत यंगस्टर्स तो मतलब ऐसे लगते हैं भाग रहे हैं। क्या बता सकते हो कि व्हाट मायने क्या है हमारी लाइफ के जब हम ये रिचुअल्स करते हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग इज जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं मानती हूँ धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है। धर्म जोड़ने का काम करता है। जो तोड़े वो कभी धर्म हो नहीं सकता। मैं एक कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक लाइब्रेरी में पढ़ी गीता या बाइबल आपस में कभी नहीं लड़ते, लेकिन जो उनको बिना पढ़े उनके लिए लड़े जा रहे हैं। इवन हमारे हिंदुओं में भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी होगी? नहीं पढ़ते। और फिर वो धर्म पर लड़ना शुरू कर देते हैं, धर्म पर युद्ध चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपने स्क्रिप्चर्स को पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब आपके पास हक है कि आप उस पर तर्क कर सको। आपके पास कुछ हो तो लॉजिक, बस ऐसे ही लड़ पड़े ऐसा नहीं होता। एंड सेकेंड, अगर रिचुअल्स की बात करें, फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूंगी कि यंगस्टर जो रिचुअल्स के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जा रहे हैं, उसका एक कारण कहीं ना कहीं घर के बड़े भी हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे रिचुअल्स बता दे रहे हैं जिसका कुछ भी धर्म से लेना देना नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस दिन नाखून नहीं काटना, इस दिन वो वाला तेल नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना। तो अब ये कहीं भी ना तो भागवत कहती है ना गीता कहती है अच्छा बिल्ली आ गई तो वापस आ जाओ, अब शगुन हो गया। तो ये सारी चीजें ये धर्म से जुड़ी नहीं है। अब क्या हुआ, मान लीजिए उनको ये चीजें बताई गई, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। अब जो लॉजिक वाली चीज भी उनको बताई जाएगी ना, तो उसको क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, क्योंकि उनको वो गलत चीजें पहले थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी। मान लीजिए मंदिर में जाना ही, बहुत लोग कहते हैं मंदिर तो यहाँ है। आप बताएं कि मंदिर में जाने का महत्व क्या है और क्यों जाना चाहिए। और लोग बोलते हैं अभी तो भगवान को देखा नहीं, तो ये बेंड करके मैं क्या ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जी नहीं, आज के यंगस्टर्स की एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको जब धर्म के बारे में बताया जाता है तो नहीं माने, मंदिर जाना है तो नहीं माने। लेकिन साइंस ने ये बता दिया कि वाइब्स होती है, गुड वाइब्स बैड वाइब्स, देन दिल एग्री, हाँ गुड वाइब्स बैड वाइब्स। हमारा शास्त्र कब से कह रहा है मंदिर जहाँ आप जाते हैं वहाँ गुड वाइब्स होती है। तो ये मंदिर जाने का जो एक हमारा फॉर्मेट है वो यही है कि वहाँ का एनवायरमेंट जो होता है, वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती आप एब्जॉर्ब करें, वो आपके अंदर जाती है। जैसे एग्जाम्पल देते, हवा सब जगह है, बट आप कहीं भी जा, मान लीजिए आपका टायर पंचर हो गया, तो आप कहीं भी टायर को ऐसे लेके नहीं कह सकते कि हवा आ जा हवा आ जा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर दुकान में जाना पड़ेगा, उसका एक इक्विपमेंट यंत्र होता है, उसके थ्रू जो एयर है वो टायर में आती है। तो भगवान हर जगह, आपके अंदर मेरे अंदर सब जगह, लेकिन मंदिर वो जगह है जहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट, मतलब वहाँ लोग होते हैं, वहाँ पुजारी जी होते हैं, आपको वो मंदिर का चरणामृत देते। चरणामृत क्या है? वो जो हाथ में देते हैं। तो पानी तो है, पानी को आदमी इतनी लंबी लाइन में लगता है और जाके कहता है पंडित जी चरणामृत दे दो। अब वो पानी की जो वाइब्रेशन है ना, उसको शुद्ध किया पंडित जी ने, उसमें मंत्रोच्चारण करके भगवान को स्नान करा के, अब वो पानी में जब डिवोशन मिला तो चरणामृत बन गया। लड्डू में जब वो डिवोशन मिला तो प्रसाद बन गया। अब एक लड्डू घर में भी खा सकते, लेकिन उसका एक कण पाने के लिए मंदिर में हम कितना लाइन लगाते हैं। जो आप कह रहे हो वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है ना, कि जब आप कोई भी पॉजिटिविटी पानी में डालते हो तो उसका एक्चुअली बायोलॉजिकल सेल्यूलर फॉर्मेशन ही बदल जाता है, बदलता है। इट लिटरली लुक्स लाइक द बेस्ट डायमंड और क्रिस्टल ऑफ द वर्ल्ड। और फिर हम उसको ले रहे हैं और घर पे छिड़क रहे हैं, बिकॉज आपने उसमें वो जो मंत्र जाप किया है, इट हैज पावर इन इट, राइट। बट you know, I think I come to this very, very basic question.
कि डू यू फील, बहुत लोग कहते हैं अरे इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, जो बहुत सालों से होते आ रहा है, चाहे वॉर हो या जो भी हो, बट इस दुनिया में हम बच्चों को क्यों लाए, ये क्या हो रहा है दुनिया में, और ये नेगेटिविटी में हम जो इतना फोकस करने लगे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट। डू यू फील समवेयर हम लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपोज कर रहे हैं टू इन्फॉर्मेशन, जिस वजह से हम लोग थोड़े से पेसिमिस्टिक भी हो रहे हैं? साइंस ने एक वो रिसर्च की थी, एग्जैक्ट कौन सा कंट्री मुझे वो याद नहीं है, लेकिन क्या था, उन्होंने एक पेड़ के कुछ एरिया में बैठ करके गांव वालों ने वो रोज उस पेड़ को ना गालियां देते थे, मतलब अब्यूज लैंग्वेज यूज करते थे कि ये खराब हो जाएगा, ये पेड़ पे फल नहीं आएंगे। एंड एक पेड़ उसी एग्जैक्ट सेम जगह पे थोड़े पास में था, वहां पे उन्होंने बैठ करके उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो ये रिसर्च साइंस ने की कि ऑटोमेटिकली वो जो पेड़ है जिसको अब्यूज करते थे वो अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो गया, मतलब उसके पत्ते सूखने लगे। तो आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेगेटिव चीजों को बोलना। देश ऐसा हो रहा है, देश में ये बुराइयां हैं, अब वो बुराइयां 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 करते करते बुरा बनेगा कौन? हम खुद बनेंगे। अगर एक आदमी भी अगर उनकी अच्छी चीजों को देखने लग जाए, उसमें से कुछ अच्छा बोलने लग जाए, जैसे हमको पता है हमारे देश में क्या क्या चीजें कमियां हैं, वी नो दैट, लेकिन अब हमें क्या अच्छाई है उन पर बातें करी। उन पर जब आप बातें करने लगेंगे ना, आप देखोगे सोसाइटी वैसे बनने लग जाती अपने आप। शब्दों से व्यवहार बनता है, मतलब हमारा बिहेवियर बदलता है। तो आज सोशल मीडिया पे आप कोई भी पॉजिटिव वीडियो डालो, 5-10 लोग देखेंगे, वहीं आप किसी के ऑपोजिट नेगेटिव डाल दो तो सारे लोग वहां पर देखेंगे। क्यों आपकी वीडियोस बहुत वायरल चलते हैं, ऐसे क्यों? ऐसे मत बोलिए। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, बट सोशल मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज की डेट में। मुझे लगता है जितने ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म्स होंगे उतना ही लोग पॉजिटिव बनेंगे। जो आप बोलेंगे, जो आप सुनेंगे, आप वैसा बनेंगे। ये तो मतलब छोटा सा बच्चा भी जानता है। चित्रलेखा जी, लेकिन मेरी आदत नहीं जा रही है ये करने की। इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत बुरी आदत है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसा कंटेंट देखें, क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया समझता है आप क्या देख रहे हो, एल्गोरिदम, तो उसमें आपको वही चीज धीरे धीरे आने। आपको किसी का भी लाइफस्टाइल देखना ना, तो उसका इंस्टा एक बार चेक कर लो वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो सब कुछ पता लग जाएगा, उसका माइंडसेट क्या, सब पता लग जाएगा। फिर भी अगर देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, वो तो मैं भी नहीं हो सकती, आप भी नहीं, हमको सबको रहना पड़ता है, बट उसका एक टाइम लिमिटेशन हम रख सकते हैं। आप कैसे करते हैं टाइम लिमिटेशन? मतलब एक समय है कि इतने से इतना समय आपको चेक करना है। हाँ, किसी ने टीम से कॉल आया कि ये कुछ करना है अर्जेंट में, तो हम वो करते हैं, बट अदरवाइज एक टाइम टेबल मेरा बहुत अच्छा है। इवन ट्रेवलिंग रहती है, फिर भी मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है कि इतने से इतने समय मुझे रियाज करना है, इतने से इतने टाइम मेरा अपना जो चिंतन है वो है, और मेनली स्टडी। मेरी स्टडी हमेशा, चाहे मैं गाड़ी में रहूं, चाहे मैं ट्रेवलिंग करूं, हमेशा मेरे साथ रहती है। तो उस पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। इससे खत्म तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी एकदम इससे डिटैच्ड हूँ, बट हाँ, मैनेज मैंने कर रखा है, इतना जरूर। मुझे लगता है मैं जिस लिए आई हूँ मैं वही कर रही हूँ, मतलब मेरा ये इनर पीस है और मैं इसी के लिए ही बनी हूँ। मेरा सोना जगना, ये सब चीजों में यही अध्यात्म जुड़ा है। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं 3 घंटे जो स्टेज पे रहती हूँ वो आध्यात्मिक है और फिर उसके बाद आके मैं नॉर्मल अपना जिंदगी, नहीं, मेरा उस 3 घंटे के बाद भी मेरा बिहेवियर, मेरे जीवन में आध्यात्म का वही रोल है जो लोगों के सामने रहता है। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।